प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने सुरंगी के सुंदर से फूल और उसके वृक्ष के बारे में बहुत अच्छी सी बात की थी, लेकिन आज इस एपिसोड में हम हमारे आश्रम में यानी ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र में जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, जो सबसे विशेष बात है ये आश्रम की, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का विषय है संस्कारित वृक्ष। ये शब्द सुन के शायद आपको लगेगा कि वृक्षों के बारे में तो हमें पता है, लेकिन ये संस्कारित वृक्ष क्या होते हैं, ये शब्द का अर्थ क्या है। तो वृक्षों के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, उसे देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसका संस्कारित होना ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अगर सरल भाषा में देखेंगे उनके ऊपर संस्कार करना, तो जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही हम इन वृक्षों को सिखाते हैं कि उनका कार्य क्या है। इस पृथ्वी पे उन्होंने जन्म लिया है तो उसके पीछे उनका कर्तव्य क्या है, उन्हें ये सृष्टि को क्या देना है, मानव जीवन को उनसे होने वाले फ़ायदे क्या हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम वृक्षों को सिखाते हैं, इन्हें ही संस्कारित करना कहते हैं। वनस्पति शास्त्र और मंत्र शास्त्र की हमें ये सुंदर सी देन है कि वृक्षों को संस्कारित करना। हमारे आश्रम में आपने देखा ही होगा, अब तक काफ़ी वृक्षों के बारे में मैंने आपको बताया है, तो वे सारे वृक्ष संस्कारित हैं। हमारे आश्रम की यही विशेषता है कि कोई भी पौधा अगर हमारे आश्रम में हम लाते हैं तो उसे ऐसे ही लगा नहीं देते, हम पहले उन्हें संस्कारित करते हैं, उनको सिखाते हैं। और जो भी मंत्र शास्त्र में हमें जो मंत्र दिए हैं, जो वनस्पति शास्त्र में उनकी रचना क्या है, उनकी बनावट कैसी है, उनकी जो विशेष चीज़ें हैं, उनके जो विशेष गुण हैं, ये सारे हम उन वृक्षों को सिखाते हैं। तो जैसे हमारे बच्चे पहली कक्षा से 10वीं तक जाते हैं, फिर 12वीं तक पढ़ते हैं, फिर वो अपनी फैकल्टी चूज़ करते हैं कि हमें साइंस लेना है, हमें कॉमर्स में जाना है, या कुछ बच्चे कला क्षेत्र में जाते हैं, काफ़ी चीज़ों में वो ज्ञान लेते हैं। वैसे ही ये वृक्ष भी हैं। ये जब छोटे होते हैं तो उन्हें हम सिखाते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो वे जब बड़े हो जाते हैं तो वे भी अपना, जैसे प्रकृति ने उन्हें जो विशेष गुण दिए हैं वैसे ये अपनी पैथी चुनते हैं, फैकल्टी चुनते हैं। ये भी चुनाव करते हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, हमें मानव जीवन को क्या देना है, हम कैसे मनुष्य को एनर्जी दे सकते हैं, हम कैसे मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, कैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो वे भी शिक्षण लेते हैं। जैसे बड़ा पौधा छोटे पौधे को सिखाता है, वैसे ही छोटा पौधा बड़े पौधों से भी ये सीखता है कि हमें कैसे बढ़ना है, हमें कैसे हमेशा हरित रहना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें फल फूल मनुष्य को देना है। तो ये उनकी शिक्षा है। तो जैसे हम छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं वैसे ही वृक्षों को हम शिक्षा देते हैं, उसे ही संस्कारित करना कहते हैं। लेकिन वृक्षों के ऊपर संस्कार करने की हमारी थोड़ी सी अलग पद्धति है। हम वृक्षों के साथ मंत्र पठन करते हैं, कभी वृक्षों को होम हवन में लेके बैठते हैं। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें हम जब संस्कार करते हैं तो इसका समावेश संस्कारित वृक्षों के लिए किया जाता है। तो आप जब कभी हमारे आश्रम में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे ही संस्कारित वृक्ष हैं। हम हमेशा, हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमेशा हमें एक चीज़ कहते हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के सारे बच्चे, हम हमेशा वृक्षों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो वे हमेशा कहते हैं कि मेरे सारे बच्चे शिक्षित हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे शिक्षा नहीं मिली है, वे सारे संस्कारित हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हमेशा हमें कहते हैं। तो वे सिखाते हैं हमें कि वृक्षों को संस्कारित कैसे करना है। अब हमारे आश्रम में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे आ चुके हैं, हम नए नए वृक्ष लाए हैं यहाँ पे ताकि उनके ऊपर संस्कार कर सकें, उन्हें अच्छा और जीवन दान दे सके, उन्हें अच्छे से हम संभाल सके,
और हमारे आश्रम में वो अच्छे से रह सके। तो उन पे संस्कार कैसे करते हैं, उनकी अलग अलग पद्धति क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन अगले एपिसोड में। तो आप ज़रूर ये एपिसोड देखिए कि वृक्षों को संस्कारित कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, वृक्षों को संस्कारित कैसे करते हैं ये देखने के लिए। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।